आज का वीडियो अडेनियम की प्रूनिंग पर है। इस वीडियो के अंदर नए नए टिप्स बताए जाएंगे और अडेनियम की प्रूनिंग के इस महीने के अंदर क्या फ़ायदे हैं, क्यों इस महीने के अंदर अडेनियम की प्रूनिंग कर देनी चाहिए और प्रूनिंग करने के बाद में कौन सा फर्टिलाइज़र अडेनियम के अंदर डालना चाहिए। तो साथियों, वीडियो को आखिर तक देखें। नए नए टिप्स इस वीडियो में आखिर तक बताए जाएंगे और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल्स हेवन। मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो नवंबर के महीने के आखिर तक करीब सारे अडेनियम की हम प्रूनिंग कर देंगे। अभी कुछ प्लांटों के अंदर फ्लावरिंग हो रही है तो इनको अभी हम नहीं करते हैं और बाकी के सारे अडेनियम हम धीरे धीरे करके सब प्रून कर देंगे। जिनके अंदर फ्लावरिंग अभी चल रही है उन प्लांटों को हम अभी रोक देते हैं और कुछ प्लांट वो रोकेंगे जिनकी हमने फरवरी के अंदर ग्राफ्टिंग करनी है। तो ग्राफ्टिंग वाले प्लांट भी रोक देंगे और बाकी के सारे प्लांट जो है वो हम प्रून कर देंगे। तो जैसे कि ये प्लांट है, ये इसकी फ्लावरिंग बंद हो चुकी है और ये मेरा मदर प्लांट है, काफ़ी पुराना प्लांट है, लगभग 15-20 साल पुराना। ये बहुत हैवी प्लांट है तो इसकी हम प्रूनिंग कर देंगे क्योंकि इसमें फ्लावरिंग ख़त्म हो गई है। बाकी के जो ये अडेनियम आप देख रहे हैं तो धीरे धीरे इनकी भी हम प्रूनिंग कर देंगे। वही प्लांट बस रोकेंगे जिनके अंदर या तो अभी फ्लावरिंग हो रही है या हमने जिनकी ग्राफ्टिंग करनी है। और इस प्लांट की भी हम प्रूनिंग नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत अच्छा बोनसाई लुक इसने लिया है और इसकी ब्रांचें बहुत खूबसूरत तरीके से निकली हुई हैं सारी। तो ये मल्टीप्लाई वैसे काफ़ी अच्छी ब्रांचें हैं इसकी और खूबसूरत प्लांट लगता है जिस टाइम पर ये फ्लावरिंग करता होता है। और गुलाबी रंग, जैसे अभी आपको हमने एक फूल दिखाया था वो इसी की ग्राफ्ट है, उस जैसा ही फूल गुलाबी इसके अंदर भी आता है। तो ये लंबे लीव्स का जो पतला सा देखिए आप, इसके लीव्स इस तरीके के पतले पतले लीव्स हैं। असल में हमें अडेनियम के ज़्यादातर नाम नहीं पता है और पता भी जिसके नाम होते हैं तो वो हमें याद नहीं रहते हैं। तो इस वजह से ये कुछ अलग वैरायटी है इसकी हम प्रूनिंग नहीं करेंगे क्योंकि इसकी ब्रांचें हमें बहुत खूबसूरत लगती हैं और ये बिल्कुल पेड़ का इसने लुक लिया है, बोनसाई का। तो इस वजह से इन प्लांटों की हम प्रूनिंग नहीं करेंगे। और उसके बाद में ये हमने जो ग्राफ्ट करे थे फरवरी में, ये प्लांट भी 1-2 में फ्लावरिंग आई थी और बाकी में नहीं आई थी, लेकिन इसको अब हम प्रून कर देंगे तो ये थोड़े बुशी हो जाएंगे। ये 4 प्लांट हैं इस टाइम पर और हमने 1-2 और ग्राफ्ट करे थे, वो हमारे ग्राफ्ट चलने लगे सारे और उसके अंदर से लीव्स वगैरह सब निकल ही आए। उसकी जो ग्राफ्टेड टेप थी वो मैंने हटा दी और यहाँ रख दिए। तो बिल्ली ने वो गमले गिरा दिए सारे के सारे और 3 प्लांट थे वो जो अच्छे ग्रो कर रहे थे और जिनकी ग्राफ्ट बहुत अच्छी सक्सेसफुल हो गई थी, वो प्लांट गिर गए नीचे और उनकी जो ग्राफ्ट थी वो टूट के अलग गिर गई जाके। यानी भी ताज़ी होती है, जो ग्राफ्ट ताज़ी होती है तो बहुत आसानी से वो टूट जाती है। अगर उसको हाथ से भी कस के पकड़ के खींच लेंगे तो वो नीचे से निकल जाएगी। तो इस वजह से वो ताज़ी ग्राफ्ट थी, इस वजह से वो हमारी 3 ग्राफ्टें ख़राब हो गई हैं। ये हमारे जो ग्राफ्ट हैं ये फरवरी के ग्राफ्ट हैं, ये मजबूत ग्राफ्ट हो चुके हैं। अगर ये गिर भी जाएंगे या आप इसको खींचेंगे तो टूट जाएगी, लेकिन ये ग्राफ्ट नहीं छूटेगी यहाँ पर से। तो साथियों, इस प्लांट की आज हम प्रूनिंग कर देंगे क्योंकि ये हमारा प्लांट बहुत हैवी किस्म का है और इसकी प्रूनिंग इस टाइम पर बहुत ज़रूरी है। असल में फरवरी के अंदर जो लोग प्रूनिंग करते हैं तो वो टाइम होता है अडेनियम की फ्लावरिंग का। तो अडेनियम की फ्लावरिंग के टाइम पर हम अगर इसको प्रून कर देंगे तो फूल फिर किस चीज़ पर आएंगे। और फूलों के टाइम पर हमने अपने अडेनियम को रिपोर्ट करा है और उसकी प्रूनिंग करी है। तो हमारे जो फूल हैं
वो काफ़ी लेट हो जाते हैं। इस वजह से अगर इस महीने के अंदर हम अडेनियम की प्रूनिंग कर देते हैं तो हमें वो टाइम मिल जाता है, और जैसे ही हमारी थोड़ी बहुत फरवरी में गर्मी पड़नी शुरू होती है, टेम्परेचर जैसी 20 से ऊपर निकलता है, यानी 25 के लगभग जैसी टेम्परेचर होता है, तो अडेनियम फुटाव लेने लगता है। और एकदम से फुटाव लेने के बाद में आप कुछ ही दिन के अंदर देखेंगे कि इसके अंदर लीव्स नहीं निकले हैं और वर्ड्स निकल आए हैं। तो ये एक इसका फ़ायदा है कि हमारे जो फ्लावरिंग है वो फरवरी में जल्दी शुरू हो जाती है, यानी मार्च के महीने में हमारे अडेनियम अच्छी फ्लावरिंग कर रहे होंगे, और जो हम फरवरी में प्रून करेंगे तो मार्च में फुटाव लेता है, और उस टाइम पे बहुत ही स्लो बढ़ता है अडेनियम। तो धीरे धीरे करके मार्च को भी क्रॉस करके अप्रैल में जाके कहीं फ्लावरिंग शुरू होती है। तो इस वजह से अगर इस महीने के अंदर हम अडेनियम की प्रूनिंग कर देते हैं तो हमारे अडेनियम बहुत ही अच्छे फ्लावरिंग करेंगे फरवरी मार्च के महीने के अंदर। तो अब हम जिस अडेनियम की प्रूनिंग करेंगे वो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि इसको इस टाइम पे अगर हम प्रून करते हैं तो किस किस सावधानियों से हमें बचना पड़ेगा, अडेनियम को किस तरीके से इसकी केयर की जाएगी प्रूनिंग करने के बाद में, और फिर इसके अंदर फर्टिलाइज़र कौन सा दिया जाए। यानी प्रूनिंग करने के बाद में आप इसके अंदर फर्टिलाइज़र ज़रूर दें, ताकि जब फुटाव इसका हो तो काफ़ी बुशी तरीके से हो, यानी ब्रांचेस ज़्यादा निकलें और अच्छा फुटाव हो इसके अंदर। तो ऐसा फर्टिलाइज़र प्रूनिंग के टाइम पर ही इसके अंदर डाल दिया जाएगा, ताकि जब भी फुटाव हो तो बहुत ही हैवी किस्म का फुटाव हो, ज़बरदस्त किस्म के इसके अंदर ब्रांचें निकलें कि मज़ा ही आ जाए। तो पूरा प्लांट जब बुशी हो जाएगा तो फ्लावरिंग भी उतनी ज़्यादा। तो ये अडेनियम है हमारा जिसकी हमने अभी प्रूनिंग करनी है, और ये असल में थोड़ा सा हमारा अडेनियम शॉर्ट में चला गया था। अभी पिछले महीने में ये नीचे रेक से नीचे गिर गया और पोट अलग हो गया और प्लांट अलग हो गया। सुबह को जब हम आए तो देखा ये प्लांट निकला पड़ा हुआ है, किसी बिल्ली वगैरह ने इसको रेक पर से गिरा दिया। तो ये हमने जब इसको सीधा करके रखा तो ये शॉर्ट में चला गया, और इस वजह से इसके अंदर सिर्फ 2 ही ब्रांचों के अंदर फ्लावरिंग हुई और बाकी ब्रांचों के अंदर फ्लावरिंग नहीं हुई, और ना ही इसने फिर उसके बाद में आगे की ग्रोथ पकड़ी, कि जिसकी वजह से ये प्लांट तो सही है बिल्कुल, और ग्रोथ भी अब इसने यानी इसके रूट चलने लगे हैं, लेकिन जिस तरीके से ग्रोथ चल रही थी और बड्स आ रहे थे वो इस पर नहीं हो पाए, क्योंकि उसी पीरियड में ये जो था पोर्ट से निकल गया था। तो जब भी पोर्ट से एडेनियम निकल जाएगा तो 10-5 दिन के लिए शॉर्ट में चला जाएगा, फिर उसकी ग्रोथ उस तरीके से नहीं होती है। तो इस वजह से इसकी फ्लावरिंग जो है सिर्फ एक इस ब्रांच के अंदर हुई थी, और एक इधर ये ब्रांच है शायद इसके अंदर हुई थी। इसके अंदर बैंगनी कलर का फ्लावर खिला था और इसके अंदर रेड फूल खिला था जिसकी आउटिंग वाइट थी। तो बहुत ही अच्छे, ये हमारा मल्टी कलर में ग्राफ्टेड अडेनियम है और काफ़ी पुराना है। इसमें कुछ ग्राफ्ट हमने करे थे और 3 ग्राफ्ट इसके अंदर होकर आए थे जब हमने खरीदा था इसको, तो और बाकी के 3-4 ग्राफ्ट इसके ऊपर हमने करे थे। तो इस वजह से ये मल्टी कलर में अडेनियम है, बहुत ही प्यारा अडेनियम है ये। तो इसकी हम इस टाइम पे प्रूनिंग कर देंगे। तो साथियों, सबसे पहले हम ये अपनी छुरी को सैनिटाइज कर लेते हैं। हम ज़्यादातर इसको लाइटर को ला के रखा है मैंने, इससे ही बहुत अच्छी सैनिटाइज हो जाती है छुरी, और जो भी इसमें जरासीम होते हैं वो सब जल जाते हैं, तो छुरी बहुत अच्छी सैनिटाइज हो जाती है। आप चाहें तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड से भी कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से सैनिटाइज कर लिया, और फिर उसके बाद में इन ब्रांचों को हम प्रून कर देंगे। ये ब्रांच काफ़ी छोटी है तो इसको रहने देते हैं। ऐसी ब्रांच को हम इसको ज़्यादा हम हार्ड प्रून नहीं करेंगे, इस तरीके की प्रूनिंग करेंगे। इधर वाली को कर देते हैं, ये वाली, ये इसकी हम ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग नहीं करेंगे, क्योंकि ये अच्छी फ्लावरिंग का प्लांट है, और ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग करने से प्लांट जो है फिर वो फ्लावरिंग अच्छी नहीं करता है, और कम प्रूनिंग करने से प्लांट फ्लावरिंग बहुत अच्छी करता है। यानी ऊपर टिप्स आप ऊपर से काट दीजिए, बस इतनी ब्रांचें, ये इतनी ब्रांचें अगर आप काट देंगे तो आपकी जो प्लांट बुशी भी काफ़ी अच्छा होगा और फ्लावरिंग भी बहुत अधिक आएगी।
इस तरीके से सारी ब्रांचों को हम काट देंगे। ये एक ब्रांच तो मैंने ये इस टाइम पे ये देखिए आप, इस टाइम पे ये ब्रांच जब जिस टाइम पे ये गिरा था तो ये ब्रांच टूट गई थी, तो मैंने यहाँ से इसको प्रून कर दिया था। तो और इसकी दूसरी ब्रांच को अब हम प्रून कर देंगे। ये देखिए ये काफ़ी लंबी भी हो रही है, तो इस ब्रांच को अभी हम प्रून कर दें। ये हालांकि ग्रोथ ले रहा था, ये इस टाइम पे ये सही ग्रोथ लेने लगा है, नए लीव्स बिल्कुल निकल रहा है, तो ये अभी ग्रोथ ले रहा था। तो इस वजह से हम इस प्लांट को अब ये इस तरीके से प्रून कर दिया है और ये ब्रांचें हम इस तरीके से टिप्स की निकाल देंगे और एक दो ब्रांच हम लीव्स के साथ छोड़ देंगे, ताकि हम अगर इसमें पानी वगैरह दें तो लीव्स की वजह से पानी अडेनियम लेता रहे। लीव्स जब रहेंगे तो अडेनियम पानी अब्सॉर्ब करता रहेगा और अडेनियम की ग्रोथ ठीक ठाक रहेगी। और अब इसके अंदर हम ये जो मोमबत्ती है इससे इसको जला देंगे, यानी सील कर देंगे। मोमबत्ती से इसको सील कर देंगे। ये सील करना जो है ये बहुत ही अच्छा रहता है, खास तौर से सर्दियों के लिए। सर्दियों के लिए जब भी आप प्रूनिंग करें तो उसे मोमबत्ती से इस तरीके से सील कर दें। इससे क्या होता है कि मॉइस्चर नहीं उड़ता है इसका, जो इसके अंदर से पानी निकलता रहता है वो वहीं के वहीं सील हो जाता है। इस वजह से अडेनियम को किसी किस्म का शॉट नहीं लगता है और अडेनियम सही ग्रोथ करता रहता है। और प्लस इसकी ब्रांचें अगर हम इसके अंदर फंगिसाइड लगाएंगे तो कम से कम 1 सेंटीमीटर इसकी ब्रांच जो है वो सूख जाएगी, क्योंकि वहाँ पर से पानी जो है वो निकल जाएगा, मॉइस्चर निकल जाएगा, तो वो ब्रांच वहाँ पर से सूख जाती है। इस तरीके से हमने ये इसको सील कर दिया है। अब इसके अंदर साथियों हम फर्टिलाइज़र देंगे। तो फर्टिलाइज़र हम इसलिए देंगे कि इसके अंदर से ज़्यादा फुटाव हो और बहुत जल्दी हमारा प्लांट बुशी हो जाए। तो कौन सा फर्टिलाइज़र देंगे जो सिर्फ ब्रांचों को ही ज़्यादा निकालेगा, यानी एक ऐसा फर्टिलाइज़र है कि जिसको डालते ही इसके रूट भी बहुत ज़्यादा डेवलप करेंगे, प्लस इसकी ब्रांचें यानी एक एक दो दो तीन तीन ब्रांचें, एक एक उसमें से ये तीन तीन ब्रांचें निकलेंगी। बहुत ज़्यादा घना हो जाता है उससे, क्योंकि वो सिर्फ ज़्यादा ब्रांचें निकालने के लिए ही वो फर्टिलाइज़र है। तो साथियों वो कौन सा फर्टिलाइज़र है वो अभी हम आपको दिखाएंगे और इसके अंदर डालेंगे, हम यूज़ करेंगे और फिर इसके अंदर हल्का सा पानी दे देंगे। तो ये है साथियों ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड इसको हम आधा टीस्पून के करीब इसके अंदर डालेंगे। ये देखिए बस इतना डालना है और इतने में ही ये बहुत बेहतरीन किस्म का इसके अंदर फुटाव होगा। ह्यूमिक एसिड सिर्फ ब्रांचों को ज़्यादा निकालता है और रूट को ज़्यादा डेवलप करता है। पौधे की ग्रोथ बहुत प्यारी होती है इससे, ह्यूमिक एसिड से। ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में चारों साइड आप इस तरीके से डाल दीजिए। और फिर इसकी गुड़ाई कर दें आप। इस तरीके से ये सॉइल के अंदर घुल जाएगा। अब इसमें हम हल्का सा पानी दे देंगे, क्योंकि ये बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है। देखिए ये बिल्कुल सूखा पड़ा है, इसके अंदर काफ़ी दिन से पानी नहीं दिया है हमने। तो हल्का सा पानी दे देंगे ताकि जो हमने फर्टिलाइज़र दिया है वो घुल के और रूट तक पहुंच जाए। तो हम इन ब्रांचों को तो अलग रखते हैं इस तरीके से। तो ये हमने पानी लिया है और ये असल में हमने पानी इसमें डाल दिया था फंगिसाइड का, तो कैमरा बंद हो गया था, इस वजह से वो उसमें आया नहीं। तो हम अब दोबारा से आप लोगों को बता रहे हैं कि इस तरीके से इसके अंदर पानी में फंगिसाइड डालिए और फंगिसाइड को अच्छी तरीके से घोल लें, क्योंकि इस टाइम पे फंगिसाइड का पानी के बगैर आप अडेनियम के अंदर पानी बिल्कुल ना दें, क्योंकि ठंड काफ़ी पड़ने लगी है और उस वजह से हमें अडेनियम की काफ़ी सेफ्टी रखनी पड़ेगी। और अगर आप सुबह के टाइम पर पानी दे रहे हैं तब तो इसको धूप के अंदर ही रखे रहेंगे, और अगर शाम के टाइम या दोपहर के टाइम पे
एडेनियम के अंदर पानी दे रहे हैं तो वो आप शेड के अंदर उसको रख दें। अगर आप दोपहर या शाम के टाइम पानी दे रहे हैं तो आप एडेनियम को शेड के अंदर रख दें, क्योंकि बाहर की ओस जो है, इधर हमने पानी एडेनियम के अंदर डाला है, इधर आपने ओस के अंदर उसको रखा छोड़ दिया है, तो इस पीरियड में एडेनियम के रूट जो हैं वो काफ़ी गीले रहेंगे, एडेनियम के गलने का खतरा बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से साथियों अपने एडेनियम की सेफ्टी करें और प्रूनिंग करने के बाद में ये फर्टिलाइजर दें और फंगिसाइड का पानी देकर आप इसको शेड के अंदर रख दें 1 दिन के लिए, और कल जब सुबह धूप निकले तब इसको उठा के धूप में रख दें। आपका ये बहुत ही बेहतरीन किस्म का एडेनियम ग्रोथ करेगा और अपने वक्त पे फरवरी में इसके अंदर जो है कलियाँ आने लगेंगी और आपके फ्लोवरिंग मार्च के अंदर फ्लोवरिंग करने लगेगा। तो जिस टाइम पे एडेनियम प्रून करते हैं लोग बाग, उस टाइम पे इसमें फ्लोवरिंग शुरू हो जाएगी। तो साथियों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।